रही है, उसके अधिकारों को उससे छीन रही है। यहाँ 85% आबादी आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित है। संविधान के तहत जो उसके हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, आज भी उससे कोसों दूर है बहुजन तबका। लेकिन फिर भी ये कहीं भी आर्थिक आधार पे आरक्षण का जिक्र संविधान में नहीं है। आज संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इतनी ही जल्दबाजी थी मोदी जी को या देश के नेताओं को, तो समान शिक्षा प्रणाली पे आपने रातों रात फैसला क्यों नहीं लिया? देश में जितने शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े दलित वर्ग के लिए सीट खाली है, उसको भरने पे आपने फैसला क्यों नहीं लिया? आपने स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए फैसला क्यों नहीं लिया? आपने न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण के लिए फैसला क्यों नहीं लिया? आपने मीडिया घराने में आरक्षण के लिए फैसला क्यों नहीं लिया? आपने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए फैसला क्यों नहीं लिया? आखिर क्या ये वोट की राजनीति हथकंडा के वजह से आज 85% आबादी अपने हक और अधिकार के लिए मारा जा रहा है? ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज हम लोग सांकेतिक रूप से पटना विश्वविद्यालय से बहुजन हिस्सेदारी मोर्चा के बैनर तले प्रधानमंत्री का और देश के उन तमाम नेताओं का जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, उसका हमने पुतला दहन करने का काम किया है। हमारी मांगे हैं, हम सवर्ण तबके के विरोध में नहीं हैं, वो हमारे देश के वासी हैं, हम सभी भाई हैं। लेकिन जातिगत जनगणना आज तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? संख्या के बल पे हिस्सेदारी तय क्यों नहीं हुई है? क्यों बहुजन तबका वंचित है? हम उसे 10 नहीं, उसको 20% देने की मांग करते हैं। लेकिन 80% जो हिस्सेदारी है वो बहुजन तबका को देने की हमारी मांग है। हर हाल में ये छात्र नौजवान बिहार का जातिगत जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित करवा के रहेगा। चाहे इसके लिए पिछले बार जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो उसमें कई तरीके से जांच पड़ताल कर करके तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया था। लेकिन ये जो आरक्षण आई है, ये कौन से रिपोर्ट के आधार पे है? ये कौन सी कमेटी के आधार पे है? ये लोकतंत्र, ये संविधान, ये सांसद सिर्फ एक दल, सिर्फ कुछ नेताओं और संविधान विरोधी मनुवादी लोगों का खिलौना बन के रह गया है। आज बहुजन तबका अपने आप को घुटन महसूस करता है, अपने आप को जो शोषण का शिकार हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है, आज भी वो शोषण उसी रूप में हम लोगों पे, बहुजन तबका पे हावी है। इसके खिलाफ आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। हम लोग बहुजन जन जागरण रथ पटना से पूरे बिहार के लिए निकालेंगे। आज भी बहुजन तबका शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, रोजगार से वंचित है। आधी उम्र भी नहीं जी पाता है, वो स्वर्गलोक सिधार जाता है, उसके लिए कोई सोचने वाला आज भी नहीं है। सारे नेता, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए कैसे लूटा जाए अधिक से अधिक उसके लिए सोच रहे हैं। लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय का छात्र जग चुका है और पटना से ये आवाज निकली है, ये देश की राजधानी तक जाएगी। और हमारी जो भी मांगे हैं उस मांग को लेकर के हम कटिबद्ध है और लगातार हम लोग अपनी मांग को लेकर के बहुजन हिस्सेदारी मोर्चा के तहत लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक जातिगत जनगणना नहीं आता है और 20 और 80 का हिस्सेदारी तय नहीं किया जाता है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र है ना बहुजन समाज